श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी तुम मुझसे मांगोगे मैं वो सब दे दूंगा, लेकिन इससे तुम मुझे प्राप्त नहीं कर पाओगे। और जिस दिन तुम मुझे प्राप्त कर लोगे उस दिन सब कुछ तुम्हारा होगा। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। आज जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये किस्सा है प्रियंका मित्तल का, जो जिला सोनभद्र की रेणुकूट की रहने वाली है। रेणुकूट एक छोटी सी जगह है, सोनभद्र में, बनारस के पास पड़ता है। प्रियंका मित्तल बताती हैं कि किसी वजह से वो परेशान चल रही थी। परेशानी बहुत सारी होती है, कई बार उनकी वजह होती है और कई बार वो बेवजह होती है। कई बार छोटे छोटे कारणों की वजह से इंसान परेशान रहता है, क्योंकि ये दिमाग जो है कभी शांत बैठता नहीं है। परेशानी का सिर्फ एक ही हल है, दिमाग को शांत करो, दिमाग को कंट्रोल करो। खैर, प्रियंका जो है वो किसी वजह से परेशान चल रही थी। जब परेशान चलता है व्यक्ति और भगवान से प्रेम करता है तो भगवान से इस तरह की बातें करता है, बोलता है कि तू है भी कि नहीं है, तू मेरी बात सुनता भी है कि नहीं सुनता। जो ईश्वर से प्रेम करने वाला होता है वो ईश्वर से झगड़ा भी करता है। बस उसी तरह का वक्त चल रहा था प्रियंका का। भगवान से बोलती थी कि तू सुनता भी है कि नहीं सुनता, तुझे मेरी परेशानी दिखाई देती है कि नहीं देती। और हुआ यूं कि एक सुबह वो अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाने गई। माखन मिश्री का भोग, जल का भोग, दुग्ध का भोग। जब वो ये सारा सामान रख रही थी भगवान के सामने, तो भगवान की बांसुरी उनके हाथ से छुट करके दूध के गिलास में गिर गई। प्रियंका ने वो गिलास से बांसुरी उठाई और फिर से उनके स्थान पर रख दी। छोटी सी बात थी, नॉर्मल सी बात थी। दूध भगवान को भोग लगा करके उन्होंने उठा लिया। उसके बाद वो अपना काम करने लगी। फिर फल का भोग लगाने आई। जब फल का भोग लगाने आई तो क्या देखती हैं कि जिस लोटे में पानी था उस लोटे में मलाई की बहुत मोटी परत जमी हुई है। पानी के लोटे में मलाई की परत, यह अचंभित करने वाली बात थी। वो हैरान हो गई, परेशान भी हो गई, घबरा भी गई, डर भी गई। ठाकुर को देखने लगी कि ये क्या चमत्कार है, ये कैसे हुआ। जल के लोटे में मलाई। उसने उस लोटे के जल को मां वृंदा को दे दिया, तुलसा को दे दिया और थोड़े से छींटे अपने शरीर पर लगाए। जब वो दे दिया उसके बाद उसने सोचा कि कहीं मैंने गलत तो नहीं किया, ये भगवान का प्रसाद तो नहीं था, ये सबको देना तो नहीं चाहिए था। हो सकता है ये चरणामृत हो, मुझे अपने परिवार में बांटना चाहिए था, इसे सबको देना चाहिए था। ये सब के बीच में वो उलझी हुई थी कि मैंने गलत किया या सही किया। फिर उसको एक बात याद आई कि मैं ठाकुर को बोल रही थी कि तू है भी कि नहीं है। वो अपनी उपस्थिति बता रहा है, मेरा लल्ला, मेरा कान्हा मुझे बता रहा है कि मैं यही हूं। बात यहीं नहीं रुकी। हुआ यूं कि रात में 1:30 बजे उसे घुंघरूओं की आवाज सुनाई दी, जोर जोर से। अर्ध निंद्रा में थी प्रियंका और चिल्ला उठी, कान्हा, कान्हा, कान्हा। और वो घुंघरूओं की आवाज उससे सुनाई दे रही थी। वो फिर से घबरा गई, डर गई। दोस्तों, भगवान की उपस्थिति जो है वो आपके अंदर डर भी पैदा करती है, क्योंकि भगवान साधारण नहीं है, ईश्वर साधारण नहीं है, पूरे ब्रह्मांड के मालिक है वो। जब आप उन्हें पुकारते हैं तो आप तैयार हो जाइए कि वो कभी भी आपके पास आ सकते हैं, कभी भी आपके सामने आ सकते हैं, कभी भी आपसे मिल सकते हैं। वो ईश्वर है, परमेश्वर है। उस अर्ध निद्रा में ये डरी हुई, सहमी हुई थी कि इनको लगा कि जाके देखूं मैं, मेरे मंदिर में ठाकुर है कि नहीं है। इन्होंने देखा, ठाकुर यथास्थान थे। वो घुंघरूओं की आवाज बंद हो चुकी थी। फिर ये सो गई। कुछ दिन बाद फिर सपना आया। सपने में इन्होंने देखा कि इनके यहां पास में ही पंचमुखी महादेव का मंदिर है। ये सपने में मंदिर गई हैं। मंदिर गई हैं, वहां एक बड़ा सा काला पर्स इनको पड़ा मिला है। उस पर्स को एक खोलती हैं, उसमें एक हरा कपड़ा है। हरे कपड़े में जब उसे खोलती हैं तो राधा कृष्ण की सफेद रंग की तस्वीर, बहुत ही सुंदर तस्वीर इन्हें मिलती है। और ये सबको वहां दिखा रही है कि देखो मेरे कान्हा, देखो मेरी राधा रानी। ये सब सपने में हो रहा है।
और इनको वो सपना हकीकत जैसा लगता है। इनको रोज आभास होता है कि कृष्ण इनके आसपास है। बस एक ही बार तो बोला था इन्होंने कि तू है भी कि नहीं है, तू सुनता भी है कि नहीं सुनता। दोस्तों, कई बार हम परेशान होते हैं, हम दुखी होते हैं, लेकिन यकीन मानना, हमारे दुख जो हैं वो हमें ही काटने होते हैं। जब भगवान राम इस धरती पर आए तो उन्होंने यही बताया था, 14 साल का वनवास काट के जो आपके हिस्से का है वो आपको काटना पड़ेगा, लेकिन ईश्वर आपके हर पल साथ रहता है। ईश्वर हर क्षण साथ रहता है। जो आघात बड़ा होता है उसे छोटा कर देता है। ईश्वर से हमेशा ये प्रार्थना करें, प्रभु जो मेरे हिस्से के दुख हैं, जो मुझे काटने हैं, वो वक्त तो आएगा, लेकिन उस समय तू मेरा साथ देना। मुझे वो सहन शक्ति देना कि मैं उस दुख को झेल पाऊं। मुझे वो क्षमता देना कि उस समय को काट पाऊं। दुख तो आपके हिस्से के आपको काटने ही पड़ेंगे, क्योंकि ईश्वर कहते हैं कि आप चाहे किसी भी धर्म के हों, आपका कर्म अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मेरे यहां हिसाब धर्म से नहीं कर्म से होता है। दोस्तों, हमेशा अपने ईश्वर को अपने संग रखिए, उसको आजमाइए मत। वो आपसे मोहब्बत करता है, आपसे प्यार करता है, आपके साथ रहता है, हर क्षण साथ रहता है। आपको बार बार अनुभूति दिलवाएगा कि मैं आपके पास हूं, आपके साथ हूं, लेकिन आप भी तैयार रहिए। आप ईश्वर को साथ रख करके पूरी दुनिया की जंग जीत सकते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके पास परम शक्ति है, परम ताकत है, हम सबके पास है, लेकिन हमें उसे याद करना पड़ता है। हमें उसे निमंत्रित करना पड़ता है, उसे बुलाना पड़ता है, उस पर विश्वास करना पड़ता है। यकीन मानिएगा, आपके घर में जो भी लड्डू गोपाल हैं या जो भी कृष्ण की तस्वीर है या भगवान की कोई भी तस्वीर है, वो सिर्फ तस्वीर नहीं है। वो जब तक तस्वीर है, जब तक आप उसे मान रहे हैं कि वो तस्वीर है। जिस दिन आप मान लेंगे कि वो जीवंत है, वो वहां पर विराजमान है, उस दिन वो आपको बताना शुरू कर देंगे कि हाँ, मैं यही हूं, आपके आसपास हूं। जैसे प्रियंका मित्तल को बताया। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है, प्रियंका मित्तल ने मुझसे ये सवाल किया कि भैया ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, बार बार क्या बताना चाह रहे हैं कान्हा। तो मैं आपको बता दूं कि कान्हा आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहे हैं कि ये मुसीबत का समय है, कट जाएगा। क्योंकि समय जो है वो कभी रुकता नहीं है। जब रुकता नहीं है तो दुख भी हमेशा रुकेगा नहीं, सुख में बदल जाएगा, क्योंकि समय चलता रहता है। ईश्वर आपको ये बताना चाहते हैं कि वो आपके साथ हर घड़ी मौजूद है, आपके साथ है। इसलिए विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।